मोटिवेशन मिलता है, ये बहुत ही मोटिवेशन वाली कहानी थी और हमें ज़िंदगी की सच्चाई का पता चलता है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और स्टोरी को आप भी सुने। तो फ्रेंड्स चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये कहानी है एक चरवाहे की जिसका नाम होता है सेंटियागो और ये रहने वाला है स्पेन का। सेंटियागो को मोटी मोटी बुक्स पढ़ना और रखना बहुत पसंद था। उसका मानना ये था कि मोटी मोटी बुक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती भी हैं और एक तकिया बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बुक रीड करने के बाद जब उसको बहुत ज़्यादा रात हो जाता है तो वो उसको पिलो बना के सो भी जाता है, इसलिए उसको मोटी बुक्स बहुत पसंद थी। तो फ्रेंड्स चरवाहे जो होते हैं उनका एक ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं और उनका पता नहीं चलता कि उन्हें कहाँ सोना है और कहाँ उनको रात अपनी गुजारनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक दिन एक चर्च के पास एक ट्री था, उस ट्री के नीचे वो रात हो जाता है तो उसी ट्री के नीचे सो जाता है। जो सेंटियागो है वो एक ही सपना बहुत दिनों से देख रहा होता है और वही सपना वो उस पेड़ के नीचे सोते सोते भी देखता है कि एक पिरामिड है और जिसके नीचे एक खजाना है और वही वहाँ पे वो सपने देखता है उसी खजाने की बार बार। तो फ्रेंड्स वो परेशान होता है और जब उसका नींद टूटता है तो वो नींद से उठकर और एक औरत के पास जाता है, एक ऐसी औरत जो कि सपने के बारे में बताती है सबको और वो बहुत ही मशहूर होती है, वो बूढ़ी औरत। तो फ्रेंड्स वो सेंटियागो उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद वो अपने सपने को बताता है एक्सप्लेन करके। तो वो बूढ़ी औरत उसको कहती है कि मैं तुम्हारे सपने के बारे में तुमको एक्सप्लेन करके बता तो दूंगी, लेकिन जब तुम्हें खजाना मिलेगा तो उसका 1/10वां भाग तुम मुझे दे दोगे। तो फ्रेंड्स वो जो सेंटियागो है वो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इतने बड़े खजाने का 1/10वां भाग मैं ज़रूर तुम्हें दे दूंगा जब मुझे खजाना मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये औरत है वो बताती है सेंटियागो को कि तुम्हें इस खजाने के लिए इजिप्ट के पिरामिड जाना पड़ेगा और वहीं पे तुम्हें ये तुम्हारा खजाना मिलेगा। तो सेंटियागो सोचता है कि ये क्या, ये बातें तो कोई भी बता सकता था, नॉर्मल सी बात है कि वहाँ मुझे खजाना मिल जाएगा। लेकिन वो वहाँ से फिर चला जाता है अपने भेड़ों के झुंड के साथ। वो जो सेंटियागो होता है वो बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद सिटी वापस लौट जाता है और वहाँ पे जाने के बाद एक टेबल पर बैठकर और वो कुछ सोचने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन जो सेंटियागो होता है वो सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है और उससे वो अपनी नजर फेर लेता है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो ये भेड़े हैं इनको तुम बेचकर पैसे ले लो और उन पैसों से तुम जा सकते हो वहां तक। तो उसको वो बातें सेंटियागो को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो क्या करता है, वो सोचता है कि अपने सपने को पूरे करने के लिए मुझे ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी और वो सारे भेड़ों को बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो निकल पड़ता है अपने सफर के लिए। जब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए भेड़ों को बेचकर और पैसे लेकर निकल पड़ता है इजिप्ट जाने के लिए, तो जैसे ही वहां पहुंचता है तो कुछ गुंडे मिलते हैं मार्केट में और उससे जितने भी जो पैसे होते हैं वो छीन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब उसके पास कुछ नहीं बाकी रह जाता, खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं होता उसके पास। तो वो एक दुकानदार के पास जाता है जो कि क्रिस्टल्स को बेचता है। सेंटियागो कहता है दुकानदार से कि क्या मैं आपकी क्रिस्टल्स को साफ कर दूं जिससे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा आकर्षित होंगे आपकी दुकान की तरफ और बदले में आप मुझे बस कुछ खाना दे देना। तो ये बात सुनकर बहुत खुश होता है दुकानदार और सोचता है कि चलो अच्छी बात है, खाने के बदले वो मेरी दुकान की थोड़ी साफ सफाई कर देगा। तो जब सेंटियागो उसके दुकान में क्रिस्टल्स को साफ करता है तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसका सेल एक दिन का बढ़ जाता है। तो ये देखकर जो दुकानदार होता है वो बहुत खुश हो जाता है और सेंटियागो को अपने दुकान पे ही काम के लिए हमेशा के लिए रख लेता है। तो सेंटियागो इस ऑफर को भी मान लेता है और वो उसके दुकान पर काम करने लगता है और 1-1.5 साल तक वो काम करता है। सेंटियागो ने एक बिजनेस आइडिया लगाया कि क्रिस्टल की जो हम कप बनाएंगे और उसके अंदर हम चाय वगैरह बेचेंगे तो इससे ज़्यादा बिक्री होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और 1 साल के अंदर ही वो बहुत ही कमाता है, जिसके कारण सेंटियागो को भी वो जो दुकानदार है वो ज़्यादा उसको पैसे देता है और उसको ज़्यादा सैलरी दे देता है और उसको वो सोचता है
सेंटियागो कि चलो अब मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं इजिप्ट के पिरामिड जाकर और अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, उसी वक्त एक बहुत बड़ा झुंड जा रहा था, मतलब जैसे हम जाते कहीं ट्रैवलिंग करने वैसे ही बहुत बड़ा एक झुंड जा रहा था, वहां से गुजर रहा था। तो सेंटियागो ने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ ही ज्वाइन हो जाऊं और मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही वहां पे जाता है तो उन सभी लोगों में एक उसको अंग्रेज मिलता है जो कि अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। और अल्केमिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि कोई भी पत्थर को या कोई भी लेड को वो चेंज कर देता है गोल्ड में। तो फ्रेंड्स, उसको वो ढूंढने के लिए वो इंग्लिशमैन निकला हुआ था। तो जो सेंटियागो है उसकी और इंग्लिशमैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है कि कुछ दूर जाने के बाद इंग्लिशमैन को अल्केमिस्ट मिल जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। और वो उससे पूछता है, जो इंग्लिशमैन है वो उससे अल्केमिस्ट से पूछता है कि आप ये बताओ मुझे कि आप कैसे किसी भी लेड को चेंज कर देते हो गोल्ड में। तो अल्केमिस्ट कहता है कि तुम इतना समय अपना बर्बाद कर चुके मुझे ढूंढने में, तो इससे अच्छा तुम कोशिश करते कि कैसे चेंज कर सकते हो लेड को गोल्ड में। तो फ्रेंड्स, वो उसको काम दे देता है अंग्रेज को कि तुम ये काम करो। और जो अल्केमिस्ट है वो निकल पड़ता है सेंटियागो के सपने को पूरा करने में। तो जो अल्केमिस्ट है वो कुछ लेड्स को चेंज करके गोल्ड में और दे देता है सेंटियागो को उसके सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो वो जैसे ही जाता है पिरामिड्स के बाद पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो खुदाई करना स्टार्ट करता है। तो उसके पास जो सोना था जो उसको अल्केमिस्ट ने दिया था, वो सोना वो कुछ गुंडे फिर वहां मिलते हैं और वो उससे भी छीन लेते हैं। और छीनने के बाद बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि मेरे सपने पूरे करने के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन जो बदमाश मिलते हैं उसको, जो डाकू गुंडे मिलते हैं उसको, वो बोलते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो कि अपने सपने को पूरा करने के लिए इतने दूर से तुम यहाँ तक चले आए। और मैंने भी एक सपना देखा था कि एक पेड़ के नीचे जहाँ पर मैं सोया हूँ वहीं पर मुझे सोना मिला। तो फ्रेंड्स, वो उसकी बातों से जो सेंटियागो है वो ये समझता है कि कहीं ये तो नहीं कि जहाँ मैं सोया हुआ था वहीं पे मुझे सोना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वो वहां से जल्दी से जाता है जहाँ पर वो सोया था पेड़ की नीचे। सेंटियागो को उसका खजाना मिल जाता है वहां वापस जाने के बाद। और फिर वो जाता है, पहले वो बूढ़ी औरत को 1/10वां भाग उसको दे देता है। और फिर उसके बाद वो फातिमा के पास जाता है और वहां शादी करके वो रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे लाइफ को बहुत ही आसान बनाती हैं और हमें मोटिवेट भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है कि हमें हमारा खजाना वहीं मिलेगा जहाँ पर हम हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें बाहर निकलने की, जिससे हमें हमारा खजाने का पता चलेगा। अगर सेंटियागो घर से बाहर ही नहीं निकलता, वहां से बाहर नहीं निकलता, तो उसको अपने लाइफ की जो इतनी सारी सीख है वो नहीं मिलती। ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने दिल की सुनो और कभी रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तीसरी बात कि जिंदगी की यही सच्चाई है कि 7 बार गिरने पर 8 बार उठना होता है, तभी अपने जीवन में आप कामयाब हो पाओगे। जिस तरह सेंटियागो को बहुत बार बहुत लोगों ने रोका, वो बहुत बार रुका भी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा लगातार वो आगे बढ़ता रहा। चौथा और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो कभी हमारे सपने तक पहुंचने में रुकावट पैदा नहीं करते, वो हमारे सपने को पूरा करने में अपना मदद करते हैं। मेरी ही तरह आप भी कुछ ऐसा करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। और अच्छी अच्छी किताबों के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मैं जरूर उनके नाम कमेंट करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।